हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो हम लोग हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द ये वाला टॉपिक कर रहे थे एंड इसमें मैंने बोला था कि एक पार्ट और आएगा एंड ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने लास्ट में विलोम शब्द भी कंप्लीट कर लिए हैं एंड वाक्यांश के लिए एक शब्द इस वाले वीडियो के साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे, मुहावरे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी मैं कराने वाली हूँ यूपीपीसीएस के लिए। साथ में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए कई सारे टेस्ट जो हैं वो भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं चैनल पे। अगर आप देखेंगे, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है टेस्ट सीरीज करके। तो आप उसमें से सारे जो देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज सारे उसमें टेस्ट पेपर्स अपलोड किए गए हैं। यूपीपीसीएस 1 के टेस्ट पेपर हैं। तो चलिए हम लोग इस वाले टॉपिक को देख लेते हैं। लास्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुत्तरित। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका, इसका हो जाएगा अनुत्तरित। नेक्स्ट है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मींस जनरल हिंदी 2004 के प्रश्न है। तो इसमें जो है, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसको क्या बोलेंगे? जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो या फिर जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसको बोलेंगे कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कर्तव्य विमूढ़। फिर है 100 वर्षों का समूह, तो उसको बोलते हैं शताब्दी। 100 वर्षों का समूह उसको बोलते हैं शताब्दी। फिर है दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, द्विभाषिया। ठीक है, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला उसको बोलेंगे द्विभाषिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी को दो भाषा आती हैं, ठीक है, तो वो जो है उसको क्या बोला जाएगा? द्विभाषिया। क्योंकि वो दो भाषाओं, अलग अलग भाषाओं के बीच में क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है, तो उसको बोलेंगे द्विभाषिया। फिर है विष्णु का उपासक। तो जो विष्णु का उपासक होता है उसको कहते हैं वैष्णव। तो जो भी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान भी विष्णु के ही अवतार हैं, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? वैष्णव बोला जाता है। इसी तरीके से जो शिव का उपासक होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शैव। ठीक है, और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, शैव, वैष्णव, ये सब। तो फिर है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र उसको क्या बोलते हैं? दत्तक। गोद लिए हुए पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक। फिर नेक्स्ट है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मींस जनरल हिंदी 2003। तो इसके कुछ प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन। वह जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। जो स्त्री कविता रचती है उसको बोलते हैं कवयित्री। मोस्टली तो रिपीटेड हैं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखे थे। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, जिससे कि आप बार बार अगर आप उनको लेक्चर को देखेंगे ना तो पक्का आपको चीजें जो हैं वो दिमाग में याद हो जाएंगी। और एक बार याद नहीं हो रही हैं तो उसका सॉल्यूशन तो बस यही है कि उसको बार बार देखना है एंड जो फिर भी चीजें याद नहीं हो रही हैं उनको अलग से कहीं नोट डाउन कर लेना है। फिर है जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं आशातीत। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2002 के प्रश्न है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको बोलते हैं उद्भिज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको बोलते हैं उद्भिज। और कैसे लिखा जाता है उद्भिज, ये भी हमें देख लेना है। फिर है जो परायों का हित चाहता है उसको क्या बोलते हैं? परहिताकांक्षी। परहिताकांक्षी। जो परायों का हित चाहता है उसको बोलते हैं परहिताकांक्षी। ठीक है, देखो पराया के लिए क्या पर लग गया, ठीक है। अब उसके हित की बात कर रहे हैं तो हिताकांक्षी मतलब आकांक्षी, मतलब अगर चाह रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आकांक्षा है ऐसी, आकांक्षी। तो पर हिताकांक्षी। जो व्याकरण जानता है, ये तो इजी है, व्याकरण। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको बोलेंगे अश्रुतपूर्व। जो बहुत भाषाएं जानता है उसको बोलेंगे बहुभाषाविद। जो बहुत भाषाएं जानता है उसके लिए यूज करेंगे बहुभाषाविद। फिर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मींस जनरल हिंदी 2002 के प्रश्न है। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अक्षम्य। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको बोलेंगे अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं प्रतिवादी। ठीक है, तो बेसिकली जो मुकदमा दायर करता है उसको बोलते हैं वादी, और जो दायर मुकदमे का विरोध करे
ठीक है, या फिर जिस पर मुकदमा चल रहा होता है वो होता है प्रतिवादी, और जो मुकदमा दायर करे वो होता है वादी। तो वादी का विलोम क्या हो गया? प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, तो उसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो थोड़े टफ लग रहे हैं उनको अलग से नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि बार बार उनको रिवाइज कर सके। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति उसको बोलते हैं पांडुलिपि। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। 12 से 16 वर्ष की आयु की जो नायिका होती है उसको क्या बोलते हैं? किशोरी। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को बोलते हैं किशोरी। ठीक है, फिर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मीन जनरल हिंदी 1998 के कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। आकाश को चूमने वाला उसको बोलते हैं गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद। नेक्स्ट है जंगल में लगी हुई आग उसको बोलते हैं दावानल। जो कम बोलने वाला हो उसको बोलते हैं मितभाषी, और जो बहुत अधिक बोलने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषी। और जो बहुत कम बोलने वाला होता है उसको बोलते हैं मितभाषी। फिर है इसके साथ में मूक और बाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बाचाल कहते हैं, एंड जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मूक। फिर है जिसे वेतन ना मिलता हो वो अवैतनिक। ठीक है, फिर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस जनरल हिंदी 1990 के प्रश्न है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो वो है नास्तिक। जो नीतिवान हो उसको बोलेंगे नीतिज्ञ। जो नीतिवान हो उसको बोलेंगे नीतिज्ञ। जिसमें उत्साह ना हो उसको बोलेंगे निरुत्साही। ठीक है, अब जिसमें उत्साह ना हो उसको क्या बोलेंगे? निरुत्साही। जिसने उधार लिया हो उसको बोलेंगे ऋणी। कहते हैं ना कि मैं आपका सदा ही ऋणी रहूंगा, तो ऐसा कौन कहता है? जिसने किसी से जो है कुछ उधार लिया होता है वो बोलता है ऋणी। वो क्या होता है? ऋणी होता है। जहां आबादी ना हो उसको बोलेंगे निर्जन। ठीक है, जहां पे जन नहीं है, जहां पे आबादी नहीं है यानी कि जहां पे जन नहीं है, जन यानी कि जो लोग हैं वो नहीं है, तो उसको बोलेंगे निर्जन। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जो बदला जा सके वो परिवर्तनीय, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जो अधिक बोलता हो उसको बोलेंगे बाचाल। जो कम बोलता हो उसको बोलेंगे मूक। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको क्या बोलते हैं? गंजा। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे मतलब एग्जैक्टली ये वर्ड लिख लिख लेना ये भी है एक बात। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय, और जो विश्वास करने लायक हो उसको बोलेंगे विश्वसनीय। जहां सेना रहती हो उसको बोलेंगे सैन्यवास। ठीक है, इजी है, सैन्य बास। जो भवन गिर गया हो उसको बोलेंगे खंडर। जहाँ अपराधी जैसे कि क्या होता है जो पुराने समय में जैसे मुगल काल में या फिर सल्तनत, मुगल सल्तनत या फिर ये जो दिल्ली सल्तनत है उस टाइम पे जो भी इमारतें बनी थी आज वो नहीं है, वो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर कुछ बचा नहीं है, तो क्या कहते हैं? ये खंडर है। ठीक है, तो जो भवन गिर गया हो वो भी खंडर ही होता है। जहां अपराधी रखे जाते हो उसको बोलते हैं कारावास या जेल। ठीक है, जो झूठ ना बोलता हो उसको बोलेंगे सत्यवादी। जो झूठ नहीं बोलता हो उसको क्या बोलेंगे? सत्यवादी। फिर ये उत्तरांचल पीसीएस मुख्य परीक्षा 2004 के प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास हो वो कहलाएगा आस्तिक। जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलेंगे पारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला उसको बोलेंगे त्रिकालज्ञ, क्योंकि उसको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन काल का ज्ञान है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिकालज्ञ। ठीक है, तो त्रिकालज्ञ उसको कहा जाएगा। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको बोलेंगे अधिकृत। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको बोलेंगे अधिकृत। और जिस पर किसी का अधिकार ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनधिकृत। वह जिसका शोषण किया जाए उसको बोलेंगे शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको बोलते हैं भूगर्भ वेत्ता। ठीक है, ये देख लो कैसे लिखते हैं, भूगर्भ वेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसको क्या बोलते हैं? अनुदान। ठीक है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसको बोलते हैं अनुदान। फिर ये उत्तरांचल पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 के प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला। जो अतिथि की सेवा करे उसको क्या बोलेंगे? आतिथ्य। ठीक है,
या फिर अतिथि सत्कार की जो भावना होती है उसको भी क्या बोलते हैं? आतिथ्य। ठीक है, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय, और जिसको पराजित किया जा सके उसे बोलेंगे पराजय। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे बोलेंगे अपराजय। ठीक है, अतिथि सत्कार की भावना मेरे ख्याल से होता है आतिथ्य। ठीक है, और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। और जो बिना बताए आ जाए, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, उसको बोलते हैं अतिथि। ठीक है, तो ये सारे हमने देखे हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको बोलते हैं आशु कवि। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसको बोलेंगे बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि उसको बोलते हैं पुण्यतिथि। जैसे नहीं आपने कभी देखा है, मतलब कार्ड्स में जो किसी निधन पर कुछ ऐसा आयोजन होता है, तो उसमें क्या लिखते हैं? पुण्यतिथि। न्यूज़पेपर में भी जैसे किसी के निधन का जो उसमें तिथि लिखी जाती है, वार्षिक तिथि, तो उसको पुण्यतिथि लिखा जाता है। ठीक है, पसीने से उत्पन्न होने वाला उसको बोलेंगे स्वेदज। गोद लिया हुआ पुत्र, यह भी देखा था, दत्तक। दत्तक पुत्र पूरा ना लिखना चाहो, खाली दत्तक लिख दो। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो तो उसको बोलते हैं कूप मंडूक। कहते हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल ही कूप मंडूक है, इसको पता ही नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है, इसको आसपास की कोई जानकारी नहीं है। फिर है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1993 के प्रश्न है, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो जानने की इच्छा उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। और जिस व्यक्ति को जानने की इच्छा हो, ज्ञान अर्जित करने की इच्छा, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। और जानने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो उसको बोलेंगे स्थायी, या फिर उसको शाश्वत भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमेशा रहने वाला हो उसको शाश्वत भी बोलते हैं, स्थायी भी बोलते हैं। ठीक है, और जो क्षण भर के लिए रहे उसको बोलते हैं क्षणिक। और जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं क्षण भंगुर। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव। जो आमिष मांस नहीं खाता उसको बोलते हैं निरामिष। ठीक है, और जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? आमिष। और जो मांस नहीं खाता उसको बोलते हैं निरामिष। ठीक है, जो मृत्यु के समीप हो उसको बोलते हैं मरणासन। ठीक है, मरणासन। कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है तो वो तो बिल्कुल मरणासन में चला गया है, मतलब जो मृत्यु के बहुत ही समीप हो उसे बोलते हैं मरणासन। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको बोलेंगे अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको बोलते हैं कृतघ्न। और जो किए हुए उपकारों को मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और जो किसी के उपकार को नहीं मानता, किए गए उपकार को नहीं मानता, उसको बोलते हैं कृतघ्न। कठिनाई से समझने योग्य उसको बोलेंगे दुर्बोध। ठीक है, और जो बहुत ही इजीली समझा जा सके, आसानी से समझा जा सके, उसे बोलेंगे सुबोध। और जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको बोलेंगे दुर्बोध। विदेश में वास करने वाला उसको क्या बोलते हैं? प्रवासी। जैसे कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं ना, तो अब आप लोग बताइए प्रवासी भारतीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और ये गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया में, तभी से जो है प्रवासी भारतीय दिवस की जो है मनाने की वो डेट एक थी, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1994 के प्रश्न है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको बोलते हैं अनुग्रहीत। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, अनुग्रहीत। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र उसको बोलते हैं अंतेवासी। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जो कुछ ना जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञ या फिर अनभिज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ या फिर अनभिज्ञ। जिसका निवारण ना हो सके उसको बोलते हैं अनिर्णीत। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसको बोलते हैं अनिर्णीत। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोक्ता या फिर अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको बोलते हैं अभियोगी या फिर अभियोक्ता। जो अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यम भावी। अवश्यम भावी। बार बार वीडियो को सुनिए, पक्का याद होगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। और जो विधि या कानून के अनुकूल हो उसको बोलते हैं वैध। जो विधि या कानून के
विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध, जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोच्य, जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको बोलते हैं चिन्हित। ठीक है, इसके आगे यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 1995 के प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अनन्य, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे अनन्य, क्योंकि उसके अलावा कोई अन्य है ही नहीं तो अनन्य। जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु, इसमें अज्ञात शत्रु लिखा है बट एक्चुअल में होता है अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलते हैं व्यर्थ या फिर अर्थहीन। ठीक है, अर्थहीन बिल्कुल सही रहेगा, ये लिख सकते हैं अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको बोलेंगे साक्षर, और जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसको बोलेंगे निरक्षर। फिर जो उपकार मानता हो वो होता है कृतज्ञ, और जो उपकार नहीं मानता उसको क्या बोलेंगे कृतज्ञ। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलेंगे अजेय, जिसे जीता जा सके उसे बोलेंगे जेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला उसको बोलेंगे कुलीन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला उसको क्या बोलेंगे कुलीन। जो भू को धारण करे उसको बोलेंगे भूधर, जो भू को धारण करे उसको बोलेंगे भूधर। और जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या बोलते हैं मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीत ले उसको बोलते हैं मृत्युंजय। लास्ट है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1998 का प्रश्न है, नहीं इसके बाद एक और है। ठीक है, तो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको बोलते हैं प्रवासी, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसको क्या बोलेंगे बहुभाषाविद, और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूली, ये सारे हमने पहले भी देखे थे। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं सारे। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना उसको बोलते हैं दुराग्रह। ठीक है, तो जो बात अनुचित है उसके लिए जो आग्रह किया जाता है उसको बोलते हैं, या फिर अनुग्रह किया जाता है उसको बोलते हैं दुराग्रह। फिर उत्तराखंड पीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2002 में पूछे गए हैं, एंड आई थिंक इसके बाद में शायद आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट है। तो जो जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसको बोलते हैं द्विवर। ठीक है, तो एक बार तो वर बन चुका है वो, अब उसकी दूसरी बार शादी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे द्विवर। जिसका पति छोड़कर चला गया उसको बोलते हैं परित्यक्ता। देख लो परित्यक्ता कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं परित्यक्ता। ठीक है, फिर जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो उसको बोलते हैं आकाशवृत्ति। फिर है जो मोक्ष का इच्छुक हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु, जो मोक्ष का इच्छुक हो उसको क्या बोलते हैं मुमुक्षु। जिसको किसी का भय ना हो उसको बोलेंगे निर्भय, ये तो आसान है। जो दान पर चलता हो उसको बोलेंगे दान वृत्ति। जो अवैध संतान हो उसको बोलेंगे जारज, और जो वैध संतान हो उसको क्या बोलते हैं औरस। ठीक है, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसको बोलते हैं सभ्य साची। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द कंप्लीट हो गए हैं। एंड प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कराना है। मैं तो मुहावरे कराने का सोच रही हूँ, आप लोग कभी भी कमेंट करके बताते नहीं है कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, या फिर कि कोई नई सीरीज स्टार्ट करनी है, कभी भी आप लोग बताते नहीं है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, एंड प्लीज अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू।